है। मैं जो कह रहा हूँ ना, अगर आपने उसको कर लिया, पहली बात तो आपको करने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो, अगर आपके पास अगर 10,000 का कैपिटल है, आप कोशिश करो कि वो 10,000 में से 5,000 आपको लूज करना है। एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स। आज 11 अगस्त है और अभी आप देख सकते हो मेरा सिस्टम अभी ऑन है। और आज का मार्केट भाई साहब माशाल्लाह क्या बढ़िया है आज का मार्केट। मैं आपको आज का मार्केट दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के मार्केट में कौन ट्रेड कर सकता है। भाई कौन ट्रेड कर सकता है? कोई नहीं ट्रेड कर सकता। लेकिन हाँ, इस मार्केट में वही बंदा ट्रेड कर सकता है जो स्कैल्पर है। स्कैल्पर भी यार मैं कहूँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि स्कैल्पर भी ट्रेड नहीं कर सकता। अपने स्टॉक बर्नर भाई ट्रेड करते हैं, थोड़ा एक ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। अगर एक ट्रेंड है बुलिश साइड में, तो बुलिश साइड में एक छोटा सा ट्रेड लेके स्कैल्प कर लिया। नीचे साइड में ट्रेंड चल रहा है, बेयरिश साइड में ट्रेंड चल रहा है, छोटा सा स्कैल्प लेके ट्रेड कर लिया। लेकिन भाई इस मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड ही नहीं पता चल रहा। मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ, फिर आप बताना। जरा से ये देख सकते हो, अभी टाइम हो रहा है 1:45 और यहाँ पे देखोगे ये निफ्टी का चार्ट है। ये देखो 9:15 की कैंडल है, ये वाली इतनी बड़ी 9:15 की कैंडल। उसके बाद देखो भाई मार्केट कैसा रेंज में घूमा है, देख रहे हो? ये है मार्केट। आज इसमें कौन ट्रेड किया होगा? यहाँ पे देखो 1 बजे के बाद, यहाँ पे 1 बजे की कैंडल, इसके बाद एक थोड़ा सा रैली आया है। और रैली भी इसे कहेंगे कि ये रैली नहीं है, बस ये थोड़ा सा ऊपर के टाइप ब्रेकआउट करेगा तब एक ट्रेड हमें बन सकता है। और सबसे बढ़िया बात, मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। ये देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोल दिया। बैंक निफ्टी देखो, एक बड़ी सी कैंडल, ये देखो 9:15 की कैंडल है, एक बड़ी सी कैंडल 9:15 की कैंडल। उसके बाद भाई मार्केट में तो देख सकते हो एकदम साइडवेज, एक थोड़ा नीचे के साइड ब्रेकआउट दिया था, जिसने इस सपोर्ट को समझा नहीं होगा कि ये नीचे सपोर्ट है, और उसने यहाँ पे सोचा होगा कि भाई अब ये नीचे की कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो गया, अब उसने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। और जैसे ही ट्रेड लिया, जैसे हमारे साथ होता है ना, पहले जैसे ही हम ट्रेड लेते हैं, दूसरी एक बड़ी सी कैंडल बन के हमारा एसएल हिट। तो इसी तरीके से एसएल हिट हुआ यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे बुलिश साइड में ही हूँ, बैंक निफ्टी में भी बुलिश हूँ एंड निफ्टी में भी मैं बुलिश साइड ही जाना चाहता हूँ। मेरा व्यू जो है मार्केट में बुलिश ही है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी टेक्निकल के अकॉर्डिंग बुलिश ही बता रहा है एंड निफ्टी तो बता ही रहा है बुलिश। क्यों जाऊँगा यहाँ पे बुलिश? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जब यहाँ था ना, मैं डाटा भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले टेक्निकल समझते हैं फिर डाटा समझते हैं। देखो, टेक्निकल और डाटा दोनों को मिला के जब समझते हैं तो मार्केट को 360 डिग्री में हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट आया यहाँ पे, चलो यहाँ पे जो भी किया है मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट दिया, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, बहुत टाइम कंसोलिडेट किया, फिर उसको ब्रेकआउट किया एंड ब्रेकआउट करके इसी कंसोलिडेशन पे यहाँ पे देखो रीटेस्ट किया। हालांकि ये सब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन इसने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर दिया है। फेक ब्रेकआउट दे रहा है नीचे की तरफ की, ताकि दिखा रहा है लोगों को कि भाई मैं नीचे जाना चाहता हूँ, लेकिन ये जाएगा ऊपर। मेरा व्यू है ऊपर जाएगा। अब हो सकता है मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ। और बैंक निफ्टी में मैं बताऊँ, बैंक निफ्टी तो मेजर सपोर्ट पे है ही। अब ये देखो मेजर सपोर्ट पे यहाँ पे रीटेस्ट किया, पहले यहीं पे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट करके फेक कंसोलिडेट करके फेक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद ऊपर चला गया एंड देन रीटेस्ट कर रहा है। अब मेरा व्यू है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। अब बात कर लेते हैं डाटा की। तो डाटा देखने के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे जाया करो, tradingtick.com लिखा करो, सिंपल सी बात है। ऑप्शन चेन यहाँ पे अच्छे से आपको दिख जाएगा। tradingtick.com पे यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे यहाँ देखो कॉल वर्सेस पुट वाई, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर दोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अगर नहीं खुलेगा तो यहाँ पे आप साइनिंग कर लेना, तब जाके खुल जाएगा आपके पास। अब साइनिंग करते ही आपके पास ये सब होगा, इसको कट कर देना और यहाँ आना, थोड़ा नीचे करना। यहाँ देखो, यहाँ पे है सिंबल पे क्लिक करना, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे तीनों इंडाइसेस खुल जाएंगे जिसमें हम ट्रेड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, तीनों खुल जाएंगे। देखो मैं रोज यही सेम डाटा आपको दिखाता हूँ। जरूरी नहीं है कि आज मैं कुछ और मार्केट में करूँगा, कल कुछ और करूँगा, परसों कुछ और करूँगा, नहीं। ऐसे मार्केट में हम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं? आज हमने हैमर ट्रेड किया, कल भी हैमर ट्रेड किया, परसों भी हैमर ट्रेड किया, लॉन्ग टर्म में हमें पता चलेगा कि भाई हैमर प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या नहीं है। आज हमने बुलिश इंगल्फिंग ट्रेड कर लिया, कल हैमर ट्रेड कर दिया, परसों हम बेयरिश इंगल्फिंग ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है? मतलब नहीं, एक सेटअप बनाओ, एक सेटअप पे लॉन्ग टर्म में ट्रेड करो। और मैंने भी एक सेटअप बनाया है, एक सेटअप पे लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहा हूँ। एक डाटा को देखने का नजरिया बनाया है कि इस तरीके से डाटा देखूंगा और इस तरीके से करूंगा। तो यहाँ पे देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो निफ्टी अगर हम देखें कि निफ्टी बुलिश है या बेयरिश है, तो डाटा देख रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ पता चल रहा है, यहाँ पे देखो कॉल,
इस वाले कलर का मतलब है सी यानी इस वाले कलर का मतलब है पी। कॉल सेलर यहाँ पे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू पुट सेलर। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो लोग होते हैं, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर क्या करता है, सी पी को बाय करके चलता है। अगर उसका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो सी बाय करेगा, अगर उसका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो पी को बाय करेगा, समझ रहे हो। लेकिन ऑप्शन सेलर का व्यू होता है कि मार्केट अगर नीचे जाएगा, अगर मार्केट ऑप्शन सेलर का व्यू है कि मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे, तो वो क्या करेगा, सी को बेच देगा। लेकिन अगर ऑप्शन सेलर का व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा, पी को बाय कर लेगा। तो सिंपल, आई होप आपको समझ आया होगा ये सारी बातें। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कॉल सेलर ज़्यादा है, पुट सेलर कम है। तो कॉल सेलर ज़्यादा है तो निफ्टी में सेलर्स क्या चाहते हैं, निफ्टी में सेलर्स क्या चाहते हैं कि मार्केट जो है नीचे जाए, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होगे। तो निफ्टी में मार्केट डाटा क्या क्या कह रहा है, बियरिश, एंड टेक्निकल क्या कह रहा है, बुलिश। एंड बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम आई होप इस तरीके से ही होगा। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो बैंक निफ्टी में कॉल सेलर एंड पुट सेलर लगभग सेम है, लेकिन फिर भी कॉल सेलर ज़्यादा है तो बैंक निफ्टी भी बियरिश ही है। एंड बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में क्या है, तो देखें यहाँ पे फिन निफ्टी में क्या है, अरे यार यहाँ पे देखोगे फिन निफ्टी में क्या है, तो फिन निफ्टी में लगभग आई होप मेरे को लग रहा है सेम ही होगा। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी कॉल सेलर ज़्यादा है, पुट सेलर कम है। तो कॉल सेलर ज़्यादा, तो फिन निफ्टी भी क्या है, बियरिश ही है। टेक्निकल कह रहा है भाई मैं बुलिश हूँ, लेकिन डाटा क्या कह रहा है, मैं टेक्निकल कह रहा है मैं बुलिश हूँ, डाटा क्या कह रहा है मैं बियरिश हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टकराव हो रहा है इन दोनों के बीच में, लेकिन देखते हैं जो भी होगा ट्रेड करेंगे। आज छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे अगर ट्रेड मिलेगा तो। लेकिन अभी आप देख सकते हो 1:02 बज चुका है। आई होप 220 की कैंडल 220 स्ट्रेटजी कुछ बने तब हम ट्रेड कर पाएँ। मार्केट बंद हो चुका है और आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि यार साइडवेज मार्केट में ना अपना कैपिटल हमें बचाना है। अगर हम अपने कैपिटल को नहीं बचाएंगे ना तो ट्रेंडिंग मार्केट में हम कमा नहीं पाएंगे। कल जैसे कि आपने देखा, नहीं थर्सडे को आपने देखा होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग था, लेकिन अगर जिसके पास कैपिटल ही नहीं है वो किस तरीके से ट्रेड करेगा और किस तरीके से प्रॉफिट करेगा। देखो इसी तरीके से अगर साइडवेज मार्केट में हम अपना कैपिटल बचा लेंगे तो भाई कमाने वाले दिन हम कमा लेंगे। बस पैसा बचाना यहाँ पे मेन है। अपने विकेट को बचाए रखो। विकेट क्या है, आपका कैपिटल। अगर आप अपनी विकेट ही उड़ा दोगे तो फुल टॉस बॉल आएगी तो आप मारोगे कैसे। आपको पता है ना, 6 बॉल में से 1-2 फुल टॉस बॉल आ जाए तो भाई आपके मज़े आ गए, ओवर में मज़ा आ गया। लेकिन वो 2 बॉल को खेलने के लिए या फिर वो 1 फुल टॉस बॉल को खेलने के लिए अपना विकेट तो आपको बचाना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से आपका जो कैपिटल है उसको बचा के रखो, बस उसको बचा के रखो। एक ना एक फुल टॉस बॉल आएगी और एकदम छक्का मार दोगे। और नहीं मार पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, सीख तो पाओगे ना कम से कम। आज नहीं मार पा रहे हो यार छक्का, कल मारोगे, कल नहीं मार पाओगे परसों मारोगे। लेकिन अगर कैपिटल गवा दोगे तो भाई देखो, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, या चलो छोड़ो 50,000 का कैपिटल है या 10,000 का कैपिटल है, कितने का भी कैपिटल है, अगर 10,000 सबसे कम लेते हैं 10,000 का कैपिटल। अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है, मैं जो कह रहा हूँ ना, अगर आपने उसको कर लिया, पहली बात तो आपको करने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो अगर आपके पास अगर 10,000 का कैपिटल है, आप कोशिश करो कि वो 10,000 में से 5,000 आपको लूज़ करना है। 5,000 आपको क्या करना है, लूज़ करना है। आपको हारना है 5,000, आपको लॉस करना है 5,000। मैं कमाने की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट करने की बात नहीं कर रहा, आपको मैं लॉस करने की बात कर रहा हूँ। आपके पास 10,000 रुपये है, मैं चाहता हूँ कि आप 5,000 रुपये लॉस करो। लेकिन वो जो 5,000 रुपये आप लॉस करोगे ना, वो पूरे महीने में करोगे। मतलब कि आपको रोज ट्रेड करना है। 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, आपको 20-22 ट्रेडिंग सेशन में रोज ट्रेड करना है, और रोज ट्रेड करना है, और पूरे महीने आपके बस 5,000 रुपये जाने चाहिए। 50%, आप मान लो 50% जाने चाहिए। पहले बात तो आप 10,000 से सीख नहीं पाओगे, लेकिन सीखने के लिए ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ। आप शुरू में तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं फॉलो करोगे, तो भाई इस तरीके से फॉलो करो। इस तरीके से देखो कि आपके पास 10,000 का कैपिटल है, 5,000 रुपये आपको पूरे महीने उड़ाना है, 5,000 रुपये पूरे महीने लॉस करना है। लेकिन वो 5,000 रुपये 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 22 ट्रेडिंग सेशन में ही उड़ाना है। ये नहीं कि एक ट्रेडिंग सेशन में 5,000 उड़ा दिया, आपको 22 के 22 दिन ट्रेड करना है, और 22 के 22 दिन ट्रेड करके वो 5,000 रुपये उड़ाना है। अगर आपने उड़ा दिया वो 5,000 तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। हम पता है गलती क्या करते हैं, हम गलती करते हैं कि एक दिन में 10,000 उड़ा देंगे, एक दिन में 50,000 उड़ा देंगे, एक दिन में 5,000 उड़ा देंगे। लेकिन वो 5,000 वो 10,000 हम पूरे महीने नहीं उड़ा सकते।
अगर पूरे महीने के लिए उड़ाएंगे ना हम, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, हमें थोड़ा ये करना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे को 5,000 रुपये बोला गया है पूरे महीने उड़ाने के लिए, और मुझे ये बोला गया है कि मैं एक भी दिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ट्रेड ना करूं, तो मुझे एक दिन कितना लॉस करना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेशन करोगे, अच्छा एक दिन में इतना लॉस करूंगा तो दूसरे दिन इतना, दूसरे तीसरे दिन इतना। तो इस तरीके से आप पूरे 22 के 22 दिन ट्रेडिंग सेशन अटेंड करोगे, और 22 के 22 ट्रेडिंग सेशन में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप वो 5,000 रुपये पूरा नहीं उड़ा पाओगे। पहली बात तो आप उड़ा ही नहीं पाओगे, और दूसरी बात अगर आपने उड़ा भी दिया तो आप, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत सीख जाओगे, बहुत क्या बहुत कुछ सीख जाओगे आप। लेकिन हाँ, वो 5,000 रुपये आपको 22 के 22 ट्रेडिंग सेशन अटेंड करके उड़ाना है। ये नहीं कि आज आपने ट्रेड किया, आज ही 2,000 उड़ा दिए, अगले 5 दिन में आपने 5,000 ख़त्म नहीं, 22 दिन के 22 दिन ट्रेड करने हैं और फिर 5,000 उड़ाना है। तो आप ये करके देखो, आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा। और सीख की बात कर रहे हो, आप एक बार करके देखो, आपको क्या मतलब मज़ा नहीं आ गया ना, तो फिर आप बताना। चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करना, और नहीं मिला तो डिसलाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि भाई मतलब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बेकार बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा, और मेरे को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ इम्प्रूव करना पड़ेगा मेरे को अपनी वीडियोस को। और अगर आप लाइक करोगे तो मैं सोचूंगा कि हाँ मैं थोड़ी ठीक ठाक बना रहा हूँ वीडियो। और कमेंट जरूर करना कि आपने क्या सीखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। विद दिस, थैंक यू सो मच, बाय।